Hello, hi, welcome to the Blessing Tarot. I hope you're all doing well, happy, healthy, safe, and sound. So today's pick a card reading is about your mother-in-law. आपके ससुराल में जो आपकी मदर इन लॉ होंगी उनके साथ आपका कैसा बॉन्ड होने वाला है, कैसे आप दोनों की केमिस्ट्री होने वाली है, कैसा आप उनके साथ रिलेशनशिप रहेगा आपका ड्यूरिंग योर स्टे ओवर देयर। आपका जो मदर इन लॉ है कैसी आपको उनके साथ बॉन्डिंग केमिस्ट्री क्या मतलब जो भी आप दोनों के बीच रिलेशनशिप का कंडीशन है, जो सिचुएशन चलेगी आप दोनों के बीच में, उस बारे में रीडिंग है। आप दोनों में कितनी मोहब्बत होगी, कितना प्यार होगा और कितना क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, इस बारे में डिटेल रीडिंग है। तो आप अपना ग्रुप चूज़ कर लें, कार्ड अपना चूज़ कर लें। कार्ड नंबर 1 इज़ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, कार्ड नंबर 2 वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंड कार्ड नंबर 3 इज़ द थिंकिंग वुमेन। ऑलराइट, तो जो ग्रुप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर लें। मेडिटेट कर सकते हैं आप, वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लें। तो आराम से धीरे से आंखें बंद करके पहले जो जो भी भगवान को या गॉड का मानती है उनका नाम 3 दफ़ा लें, और उसके बाद जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपसे आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं क्या आपके और आपकी मदर इन लॉ की क्या केमिस्ट्री रहने वाली है, क्या आप दोनों की बॉन्डिंग रहेगी। ये टैरो है, इसके अलावा दूसरे भी कार्ड्स हैं उनसे भी हम देखेंगे। ओके, हैंगमैन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हो आप। एम्परर की एनर्जी है, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जी यहाँ, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। लवर्स कार्ड जेमिनी बहुत यहाँ प्रोमिनेंट है। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो था जी ये। दो कार्ड निकले, ओके, दोनों ही हम ले लेंगे। नाइट ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, वीगो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियंस जी। तो बात यह है कि आपका जो मदर इन लॉ, जो आपका इंट्रैक्शन है, अभी आप में से जो लोग अनमेरिड हैं या जो भी सिस्टम है अभी आपका, जो भी मैरिटल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो सोच है अपनी मदर इन लॉ को लेकर के, वो आपको ऐसे लगता है कि आप पे रिस्ट्रिक्शंस, वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होंगी ससुराल में, और आपको काफ़ी ज़्यादा ये कह तो नहीं कह सकते, बट आपको ऐसे लगता है कि आपको वहाँ पर फ्रीडम नहीं दी जाएगी। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा वो ओवर बर्डन कर देंगी। इस तरह की थोड़ी बहुत आपके ज़हन में कभी कभी बातें चलती हैं, राइट। बट बात यह है कि आपकी जो मदर इन लॉ है, जो मुझे उधर उनकी एनर्जी नज़र आ रही है, या करंटली भी अगर आप मैरिड हो, ये पॉसिबिलिटी है कि शी कैन बी वेरी बॉसी, बहुत ज़्यादा नहीं बट लिटिल बॉसी। बट ये है कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड लेडी है, बहुत ज़्यादा उनको मतलब उनको एक सलीके से, एक करीने से काम करना पसंद है उनको, और ऑर्गेनाइज्ड जो है चीज़ें वो पसंद है उनको। वेरी शी इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड लेडी, एंड उनको एक मतलब ऊपर एक होता है ना कि एक बड़े का साया घर में हो, तो इस तरह के उनको पसंद है कि उनको अच्छा लगता है कि एक बड़ा हो घर में जो कि घर को होल्ड करे। और ये देखिए जैसे एम्परर बैठा है, इसके हाथ में वॉन्ड है, तो ये बच्चों की तरफ देख रहा है। तो अब इस तरह की उनकी एनर्जी होगी, जिसे आप भी उनके बच्चों की तरह ही होंगी। तो शी विल बी टेकिंग केयर ऑफ़ यू, आपका ख़्याल रखना, आपको कोई कमी ना हो, इस बारे में भी वो
बेशक उनकी हो सकता है थोड़ा सा उनका मिजाज थोड़ा सा सख्त हो, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो सकती है, बट ये है कि उनका दिल बुरा नहीं है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स के साथ जो उनके दिल की एनर्जी आ रही है वो उनका दिल जो है बिल्कुल एक बच्चे की तरह होगा, जैसे बच्चों को साथ बिहेव किया जाता है या ख़ुद इंसान बच्चा होता है, तो उनको आपका ख़्याल होगा, उनको बच्चों का ख़्याल होगा। तो बड़ा केयरिंग सा मुझे ओवरऑल वो जो दिल लोग होते हैं ना, ऊपर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम, इस किस्म की उनकी एनर्जी मुझे लग रही है, सही है। तो बहरहाल आपके आपके जो बच्चे होंगे, मतलब जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके साथ डेफ़िनेटली उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली है और उनको बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो करने वाली होंगी, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ये है कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल लेडी होंगी, सही है, और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग से होंगी। तो ये है कि उनका जो बिहेव है चाहे सख्त हो, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज वाला बिहेव नहीं करने वाली हैं घर में, जैसे बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं, थोड़े से वो ज़्यादा ही हो जाते हैं, मतलब शी विल वेरी लाइट हार्टेड, ठीक है, लाइट हार्टेड होंगे। बेशक वो थोड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, थोड़े उनको आउट ऑफ डिसिप्लिन अगर कुछ हो जाए चला जाए तो उनको सही नहीं लगता, बट शी विल बी वेरी डिसिप्लिन, वेरी प्रैक्टिकल लेडी। और यह है कि उनका दिल, जैसे कहते हैं दिल जवान है, उस तरह वाला हिसाब होगा, सही है। अच्छा, पेज ऑफ सोर्स की क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, तो ये हो सकता है कि वो थोड़ी सी ज़्यादा शी इज़ वेरी केयरफुल अबाउट थिंग्स, तो आपसे क्वेश्चनिंग कर सकती है कि ये ऐसा कैसे हुआ, थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन, थोड़ी सी कि ये कैसे हुआ, ये कहाँ खर्चा हुआ, थोड़ी सी इस तरह की क्वेश्चनिंग हो सकती है, ओके। बट आपको परेशान नहीं होना, ये सब फैमिली का हिस्सा है। अगर आपको भी ये मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताएंगी या सिखाएंगी तो फिर कौन सिखाएगा, सही है। बहरहाल आपको आपकी जो स्टीरियोटाइप अगर थिंकिंग है कि मदर इन लॉ को लेकर के ये सही नहीं होती या बहुत ज़्यादा खराबी करती हैं या ये चालबाजियाँ और जो हम ड्रामाज वगैरह में देख रहे होते हैं, अगर आपकी इस तरह की कोई थिंकिंग है तो डेफिनेटली यू गोना चेंज योर थिंकिंग। जब आप उनसे मिलोगे, उनके घर जाओगे, तो आपकी थिंकिंग ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी हैंगमैन के साथ। आप अपनी ऐसे जो सोच को बिल्कुल उस आप उलट ही सब कुछ होता देखोगे, जो कि आपने आज तक देखा है मदर इन लॉ और बहू का रिलेशनशिप एक टिपिकल जो दिखाया जाता है, सही है। अच्छा, 7 ऑफ कप्स के साथ जो नज़र आ रही है आपकी, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चांसेस है कि ये जो आपके मदर इन लॉ है ना, इन्होंने ही आपको सर्च किया हो, आपको ढूंढा हो और आपका रिश्ता कराया हो और आपको बहू बना करके लाई हो, सही है। इन्होंने बहुत सारी लड़कियाँ देखी होंगी, 6-7 रिश्ते और भी देखे होंगे, बट इन्होंने आपको ही पसंद किया और आप ही को ये चुनी हो, आप ही इनका चुनाव होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपको मतलब आपके हस्बैंड ने भी आपको इंट्रोड्यूस इनके साथ कराया हो, तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने पहले जो भी रिश्ते देखे हैं या देखे थे आपसे पहले, बट इनको आप ही पसंद आओगी अगर आपका हस्बैंड भी इनको आप मिलाएंगे इनके साथ, सही है। आप इनको बहुत पसंद आ जाओगे और ये बहुत सारी लोग लड़कियों को छोड़ के या लड़कों को छोड़ के तो आपकी तरफ ओके करेंगे, सही। अच्छा, लवर्स कार्ड के साथ डेफिनेटली आप दोनों आपका आपके हस्बैंड का जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत प्रेम वाला होने वाला है और ये उनको अप्रिशिएट करेंगी, सही है। आपका जो ये देखिए, आप ही मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, ये दो कपल है, हस्बैंड वाइफ, सही है। और ये देखिए पीछे एंजल इज़ प्रोटेक्टिंग द कपल, इनको देख रहा है, ठीक है। तो ये आपके मदर इन लॉ की एनर्जी है, ये एंजल वाली। तो दे विल ऑलवेज बी स्टैंड बाई यू, आपको हमेशा आपके साथ स्टैंड बाई रहेंगी। आपको कोई मतलब आप दोनों के रिश्ते में कोई कमी ना आए, कोई गलत फहमी ना पैदा हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो, तो ये चाहेंगी। और ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि आप दोनों की अलहदगी हो या आप दोनों में कोई छोटी मोटी भी लड़ाई हो। इस कार्ड का ये भी मतलब है कि अगर आप दोनों में कभी कोई लड़ाई हो भी गई, आप में और आपके हस्बैंड में, तो शी विल ऑलवेज बी देयर टू रिकनसाइल, टू सुलह कराने के लिए, ठीक है। शांति का माहौल ले जाती हैं घर में, इस तरह की इनकी एनर्जी है। तो बहरहाल हम थोड़ी सी और भी एनर्जी इनकी देख लें आपके लिए। आप दोनों के बीच एनर्जी रिकवरी, देखिए मैंने आपको कहा ना कि ये सुलह चाहती हैं, शांति का माहौल इनको पसंद है। तो डेफिनेटली अगर कोई गलती या कोई परेशानी हो भी गई, लड़ाई झगड़ा हो भी गया, शी विल ऑलवेज बी देयर टू रिकवर द थिंग्स,
आपकी शांति हो, सुलह हो, दोबारा से पैचअप हो। पैचअप की इनको बहुत गुड एनर्जी, वेरी वेरी गुड एनर्जी, इनकी सोच बहुत अच्छी है। डिस्कवरी, देखो मैंने आपको कहा ना, ये आपको डिस्कवर करेंगी आपको डिस्कवर नहीं करेंगी, मतलब इन्होंने ही आपको ढूंढा होगा, इन्होंने ही ओके किया होगा आपको, ठीक है। ओके, यानी आप इनकी पसंद होगी। विजडम, विजडम मैंने आपको बताया काफ़ी वाइज हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, काफ़ी अकल समझ में समझदार हैं। तो ये भी हो सकता है कि अपने घर की सबसे बड़ी कभी बहू रही हो, तो शी नोज़ ईच एंड एवरीथिंग कि घर कैसे चलाना है, घर में क्या असूल होते हैं, बैलेंस, ठीक है। बैलेंस्ड अप्रोच इनकी होगी करना। वो आप मतलब ऐसे नहीं होगा कि अपनी बेटी के साथ ही जा रही हैं, ना ऐसे होगा कि आप ही का साथ ही जा रही हैं, ठीक है। आप दोनों में बैलेंस रखेंगी, रिश्तों में बैलेंस रखेंगी, एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड। अगर आपकी और भी यानी देवरानी या जिठानियाँ हैं तो डेफिनेटली इन सब बहुओं में इनको बैलेंस रखना आता है। बहुत ही वाइज लेडी लग रही है मुझे, परसेप्शन। तो डेफिनेटली आप दोनों में एक मतलब एक इमेज आप अपना उनके नज़र में बिल्ड कर पाओगे। आपको एक वर्क एज ए परसीव करेंगी, वेरी ओबीडियंट डॉटर इन लॉ एंड वेरी काइंड एंड कूल। को आपके जो मुझे नज़र आ रही है ना, आप बोलना आप बहुत कूल हो गए वहाँ पर। और जो लोग हम अपनी लैंग्वेज में आजकल कहते हैं ना दैट पर्सन इज़ वेरी कूल, तो वो पर्सनैलिटी है आपकी, सही है। ऐसा इमेज उनके में देखिए। इम्पार्शियलिटी, आगे बैलेंस का भी कार्ड आया था, मैंने कहा ना इम्पार्शियल रहेंगी ये, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आपका साथ नहीं दे रही हैं या मतलब आपकी तरफ किसी के और की तरफ हो गई हैं जान के और आपको अकेला छोड़ दिया। ये कभी भी झूठ का गलत का साथ नहीं देंगी कभी भी ये किसी। तो मून एनर्जी डेक से देख लेते हैं कि आपकी और आपकी मदर इन लॉ की क्या एनर्जी रहने वाली है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अगर आपका पास्ट में गलत एक्सपीरियंस था मदर इन लॉ को लेकर के, या आपने किसी के बारे में सुना है कि मदर इन लॉ अच्छी नहीं होती, या इस तरह की जो भी बात है उसको आप अपने जहन से निकाल दें। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड ये वुमन होंगी। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है काफ़ी आप दोनों एक दूसरे के लिए ये है कि काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड आपकी वहाँ पे अप्रोच रहेगी। आप काफ़ी वहाँ पे काम वाम और इस तरह आपका काफ़ी ज़्यादा एक्शन एक्टिव आपका वहाँ पर रोल है अपने ससुराल में, सही है। एम्बरिंग लव इन टू दिस सिचुएशन। तो बहरहाल न्यू मून एक्वेरियस आपको कहा जा रहा है कि आप दोनों के बीच सिचुएशन रहेगी, आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत रहेगा, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो बहरहाल ये आपकी गॉडेस डेक से भी देख लें थोड़ा सा आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी क्या है। पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। पास्ट लाइफ मेमोरीज में अगर आपको मेरे ख्याल में कोई है यहाँ पर जो डिवोर्सी है या जिसका रिलेशनशिप पहले पीछे नहीं रहा मदर इन लॉ को लेकर के, अच्छा तो आप अपनी जहन से ये चीज़ें निकाल दें, ठीक है। ये सबके लिए मैसेज नहीं था, लेकिन आई थिंक समबडी इज़ लिसनिंग हियर कि जो मदर इन लॉ को लेकर के नॉट हैप्पी। क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो ये बड़ा स्पिरिचुअल लेडी हो सकती है, सही है। तो इनको प्रेयर्स करना, पूजा पाठ करना या दुआ वगैरह करना, अकेले में वक्त गुजारना, तो जो भी इनका रिलीजन है, नमाज तस्बीह जो भी हो, जो भी या चर्च वगैरह जाना, इस तरह की ये लेडी होंगी। काफ़ी स्पिरिचुअल रिलीजियस ये लेडी मुझे लग रही है। बैलेंस्ड अप्रोच एंड विजडम, ठीक है। बहरहाल आपके साथ जो है ना इनका मुझे लग रहा है कि इस तरह का रहेगा सिचुएशन कि ना तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत जिता रही हैं और इस तरह, और ना ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है। शी इज़ वेरी बैलेंस्ड कंपोज पर्सनैलिटी, एक इम्पार्शियल से जो ना आपका ज़्यादा साथ देंगी ना औरों का, ये बस चाहेंगी कि जस्टिस हो घर में, सही है, बैलेंस रहे। तो इस तरह की आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड चूज़ किया था तो आइए देखते हैं कि आपका और आपके मदर इन लॉ का क्या बॉन्ड रहने वाला है, आप दोनों किस तरह का रिलेशनशिप रहने वाला है। डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप, चैरियट कार्ड, कैंसर हो सकते हो,
7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनी हो सकते हैं। एयर ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वन, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 10 of swords, Libra, Aquarius and Gemini. Temperance card, Libra. 4 of Cups and 7 of Cups. कप्स की एनर्जी है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अच्छा जी, तो बहरहाल आपकी और जो मदर इन लॉ की एनर्जी है यहाँ मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों मुझे जिस कार्ड में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है वो ये है कि घर में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि सब चीज़ों को, पुरानी बातों को भुला करके दोबारा से नई शुरुआत करना और पुरानी बातों को दिल में ना रखना। ठीक है, ये आपके मदर इन लॉ की एनर्जी है कि वो कोई बात को छोटी मोटी घर में होती भी है तो वो ऐसे कभी भी नहीं करेंगी कि उसको याद रखें, पुरानी बातों को याद रखें और फिर वो उसको लेकर के उन बातों को लेकर के इशू बना के रखें और बड़े बड़े साल और महीने उस बातों को लेकर के दिल में रखें और कनिंग बिहेवियर और कीना रखना, इस ऐसी बातें ये नहीं, ऐसी नहीं होंगी। सही है, अगर कोई बात होती है तो वो दे उसी टाइम ख़त्म, आई गई हो गई। ठीक है, इस तरह की इनकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ये दिल में नहीं रखने वाली बात। 7 ऑफ कप्स के साथ इनकी एनर्जी ये है कि इन्होंने ही आपको, मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने आप बहुत सारे रिश्ते देखे तो आपको पसंद किया। सही है, तो क्योंकि चॉइस की एनर्जी होती है, अलॉट ऑफ चॉइसेस, मे बी उनके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हों फॉर डॉटर इन लॉ, तो लेकिन उन्हें आपको चुना। सही है, तो ये इनकी एनर्जी है। तो ये भी हो सकता है कि आपकी बहुत सारी देवरानियाँ जेठानियाँ हो घर में, जॉइंट फैमिली हो, बट ये आपको ज़्यादा पसंद करती हो क्योंकि मे बी यू आर वेरी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। मुझे ऐसे लग रहा है आप काफ़ी वर्कहॉलिक और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हो। तो बहरहाल ऐसा जो मतलब आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो इस तरह की है कि आपको हर चीज़ में बैलेंस रखना आता है। आपको पता है कि हाउ टू रिएक्ट इन सर्टेन सिचुएशन, हाउ टू एक्ट इन सर्टेन फील्ड। ठीक है, आप बड़े वर्कहॉलिक हो सकते हो, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बड़े मेहनती हो, स्किलफुल हो, आप काम से नहीं घबराते हो, बट आपको ये है, आपको घर में शांति चाहिए होती है, ये आपकी कमज़ोरी है। आप काम कर लोगे लेकिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, आपको बातें सुनना नहीं पसंद, आपको इस तरह की चीज़ें जो है ना, इससे आपकी बड़ी जान जाती है। सही है, तो बहरहाल चैरियट एनर्जी के साथ आप मतलब इनका आपके साथ रिलेशनशिप ऐसा होने वाला है कि कोई सेटबैक्स नहीं होने वाले, कि मतलब लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और बस आप बैठे हुए हैं मुंह बना के, वो उधर आप इधर। सही है, शिकायतें लग रही हैं, ऐसा नहीं होने वाला। आप दोनों जो हो ना, मुझे ऐसे लग रहा है आप दोनों का बॉन्ड ऐसा होगा कि तेज़ी से आप लोग जल्दी से जो है ना पैचा पे उससे सुलह कर लिया करोगे, आप भी उनको मना लिया करोगे और वो भी आपको मना लिया करेंगी। सही है, अच्छा, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक विक्टोरियस सी आपके वहाँ पर लाइफ होगी, एक जैसे विक्ट्री, जैसे कोई जीत करके आता है। सही है, तो ये हो सकता है आप इनका दिल जीत पाओ और वो आपका दिल जीत पाए। सही है, आप दोनों में दोस्ती मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, दोस्ती आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा होगी। मतलब कब आप मतलब बड़ा मुझे फ्रैंक सा यहाँ रिलेशनशिप, पता नहीं क्यों ऐसे मुझे वाइब आ रही, बड़े फ्रैंक हो आप दोनों एक दूसरे से, जैसे आप अपनी मदर के साथ फ्रैंक हो ना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, इस तरह का मुझे ऐसा लग रहा है, बड़े फ्रैंक हो गया आप, क्योंकि चैरिट कार्ड भी है ना, तो आप लोग वेरी जो बहुत विल बी वेरी ईजी विद ईच अदर, आप दोनों बहुत ईजी होगी एक दूसरे से बातें शेयर करने में, एक दूसरे की बात मानने में, एक दूसरे की बात सुनने में। सही है, तो 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ऐसे लग रहा है घर में कोई ऐसा हो सकता है पर्सन, थर्ड पर्सन, जो आप दोनों के बीच भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा
जो कुछ छुपाएगा या इस तरह की कोई एनर्जी थोड़ी बहुत हो सकती है, बट इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। यू विल बी एबल टू बैलेंस द थिंग्स इक्वली, और आपकी जो मदर इन लॉ है उनको आप पर ट्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। सही है। तो बहुत सिचुएशंस होंगी लाइफ में, कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जिसमें आप बड़े परेशान हो जाओगे, उदास होगे, और कुछ कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम हेल्थ वाइज हो सकती है शायद, या आपको प्रेगनेंसी में भी शी विल सपोर्ट अ लॉट। तो बहरहाल आपको सपोर्ट ये फुल करेंगी। सही है। तो बैलेंस पर्सनालिटी है, तो वैसे भी टेम्परेंस का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग सी है, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। सही है। तो ये नहीं कि ये कोई आपके साथ वो नहीं करेंगी कि मतलब एक रेस लगाई हुई है कि तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तो ये तो वो, इस तरह नहीं, मतलब ये कॉम्प्रोमाइजिंग सी मुझे ऐसी लग रही है सिचुएशन। बहरहाल आप दोनों में दोस्ती मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। बहरहाल हम और भी थोड़ी एनर्जी देख लें आपकी और आपके मदर इन लॉ की। परफेक्शनिस्ट थोड़ी सी हो सकती हैं कि इनको हर काम परफेक्शन में चाहिए, बट आप जो हो, आप खुद मुझे बहुत स्किलफुल लग रहे हो, तो आप उनकी बातों पर वो पूरा उतर लोगे। सही है। रिन्यूअल, मैंने आपको बताया ना कि ये रिन्यूअल पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं कि चीज़ों को रिन्यू हो जाना चाहिए, फ़ौरन से पैचअप हो जाना चाहिए, सुलह हो जानी चाहिए। तो हो सकता है कभी आपके अपने हबी के साथ भी, हस्बैंड के साथ भी कोई बातचीत हो, बने लड़ाई हल्का बहुत झगड़ा हो, तो शी विल बी ऑलवेज बी देयर टू रिकनसाइल, पैचअप करवाने के लिए। पर यार बहुत सारी दुआएं मिलेंगी जी आपको उनसे। ठीक है। तो आप उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। इनलाइटमेंट, बड़े इनलाइटेंड लेडी हैं। ठीक है। तो स्पिरिचुअल हो सकती हैं, हो सकता है इनकी थर्ड आई ओपन हो, तो शी कैन फोरकास्ट थिंग्स फ्रॉम वेरी लॉन्ग, बहुत ज़्यादा दूर से चीज़ों को भांप लेती हैं, और शी नोज़ हाउ टू रिएक्ट एंड हाउ टू एक्ट इन सर्टेन वे। तो आप इनकी बातों को सुनिए वगैरह करिएगा। स्पिरिचुअल हो सकती हैं, रिलीजियस भी हो सकती है। मूनोलॉजी है जी, आप दोनों के लिए टाइम फॉर हीलिंग। आप उधर जाओगे तो अगर आपको अभी भी कोई परेशानियां हैं, कोई पास वुंड्स हैं, कोई पिछले पुराने जख्म घाव हैं, वो इनके मौजूदगी में भर जाएंगे। नथिंग इज एट इन स्टोन। डिवाइन कह रहा है कि अभी जो है आपका इनके साथ जो रिलेशनशिप है, अभी डिवाइन ने यानी कि जिस तरह के आप वाइब्रेशंस रखोगे उनके लिए, जैसे आप उनके लिए सोच रखोगे, वैसा वो रिएक्ट करेंगे। सही है ना। आपको मैं पहले भी बताया वाइब्रेशंस का कितना रोल होता है हमारी लाइफ में, चीज़ों को मोल्ड करने में, चीज़ों को हमारे अकॉर्डिंग चलाने में। तो आपने उनके लिए पॉजिटिव सोच रखनी है, तो उनकी सोच ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आएगा व्हेन यू विल गो इन योर इन लॉज ससुराल। सही है। तो एक पावरफुल ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आएगा, आप एक्सपेक्ट करोगे। अच्छा जी, गॉडेस देख लें आपको क्या गाइड कर रहे हैं आपकी सास के लिए, आपकी सासू माँ के लिए। फोकस इंटेंशन, keep your unwavering thoughts, feelings and actions focused on your target and you will make your mark। अच्छा, आपको यहाँ पर गॉडेस डायना कह रही है कि आपने अपनी चीज़ों को, अपनी फोकस को, अपनी इंटेंशंस को एक जगह पर फोकस रखना है। सही है। मतलब अपने अपने काम से काम रखना है। ठीक है। लोगों की या ससुराल, और जो ससुराल वाले हैं, घर वाले हैं, उनकी बातों में नहीं पड़ना, उनकी बातों का अपने ध्यान में नहीं देना। सही है। आपने अपने ऊपर जो है ध्यान रखना है, अपने जो है काम से काम रखना है, तो आप ही तभी सक्सेसफुल होगे वहाँ। साइकिल्स एंड रिदम्स, गॉडेस मॉफ कहती हैं, ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। अपने इमोशंस को आपने वहाँ पर बैलेंस रखना है, अपनी बॉडी साइकिल्स को ऑनर देनी है। मतलब आपका इमोशनल लेवल कैसा जा रहा है, आपकी फिजिकल ब्यूटी किधर जा रही है, आपकी लाइफ किधर जा रही है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान देना। आपको बार बार अपने ऊपर, अब दूसरों से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने का कहा जा रहा है। सही। इन्हें आपने अपने काम से काम रखना है। सही। पीस, दिस नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। बहरहाल यहाँ पर आपको, मुझे ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल पीसफुल आपकी सिचुएशन है। एवरीथिंग विल बी इन पीस, एवरीथिंग विल एंड अप इन पीस। ठीक है। तो बहरहाल मुझे बड़ा बड़ा पीसफुल सा आपका रिलेशनशिप लग रहा है। तो ये थी आपकी और आपकी मदर इन लॉ के साथ आपकी जो केमिस्ट्री थी। तो बहरहाल बड़ा ईजी सा और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मुझे माहौल लग रहा है, पीसफुल।
ठीक है, तो आपको अपने ऊपर अपने ध्यान देना है और लोगों की तरफ आप में इन बातों में दखल अंदाजी नहीं करनी, ठीक है। तो अपना जैसा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू। हाँ, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने थिंकिंग वुमन का कार्ड चूज़ किया, आए देखते हैं कि आपके और आपके मदर इन लॉ की क्या एनर्जी है, क्या आप दोनों में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, फूल एरीज हो सकती हैं वो या आप। ओके, सन कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 6 ऑफ वॉन्ड्स आई, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 ऑफ पेनिकल्स है, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, स्टार कार्ड, एक्वेरियस, एम्परर। ओके, लास्ट कार्ड हम लेंगे जी। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैगिटेरियस। जी, तो ग्रुप नंबर 3 आपकी जो कार्ड्स में जो आपके मदर इन लॉ के साथ कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा मुझे कनेक्शन लग रहा है आप दोनों का। सही है, तो पहले तो आपको बताऊं क्योंकि स्टार कार्ड यहाँ पे आया है, तो एक ये नया रिश्ता होगा जिसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका और आपको मदर इन लॉ का। पॉजिटिव थॉट्स होंगी आप दोनों के बारे में, पॉजिटिव एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, ठीक है। आप दोनों में प्यार काफ़ी ज़्यादा होगा और आपके बच्चे भी जो यहाँ पर पैदा होंगे तो उनके साथ भी आपके बच्चों के साथ भी इनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सही है। अच्छा, एक बात मैं बताऊँ जो इनकी नेचर है आपकी मदर इन लॉ की, ये एक क्योंकि यहाँ पर फूल आया है तो डेफिनेटली एक लाइट हार्टेड एनर्जी है। ये थोड़ी मतलब वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, ये थोड़ी सी ह्यूमरस, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इनका थोड़ा अच्छा हो सकता है। सही है, थोड़ी केयर फ्री हो सकती है, थोड़ी सी मॉडर्न भी हो सकती हैं, फैशनेबल सी भी हो सकती हैं। सही है, यहाँ पर इस चीज़ की वाइब है। एपर एनर्जी के साथ ये है कि शी विल बी देयर एज अ होल सोल। सही है, मतलब इनका होल्ड मुझे लग रहा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके ससुराल में। और जो देवरानी जेठानियाँ या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन पहले जो है आप जाने से पहले, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप उनकी बातों को काफ़ी ध्यान दिया जाता है, काफ़ी मान सम्मान दिया जाता है, काफ़ी इनके रिस्पेक्ट है। तो हाँ, आपके साथ भी एक ऐसा ही रिलेशनशिप रहेगा। आप इनको रिस्पेक्ट दोगे, ये आपको रिस्पेक्ट देंगी, आपको प्यार देंगी। तो बहरहाल ये वो एक कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज एंड होल एंड सोल एंड उनकी बात मानी जाती है, इस किस्म की ये होंगी। बट शी विल बी वेरी वाइज लेडी, ठीक है। कोई सिचुएशन, कोई ड्रामा इस तरह का क्रिएट करने वाली लेडी नहीं होंगी। सही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है क्योंकि, तो ये उन्होंने अपनी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा कुछ अचीवमेंट्स किया होगा। बहरहाल ये आपकी एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स की, तो काफ़ी सक्सेसफुल आपके यहाँ पर लाइफ रहेगी। तो ये तो है ना, एप्रिसिएशन का कार्ड है कि आपकी जो भी एफर्ट्स होंगी एज आ डॉटर इन लॉ, उनको ये काफ़ी अप्रिशिएट करेंगी। सही है, आपकी तारीफ़ें करेंगे दूसरों के सामने में, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ वर्दी किया है, कुछ अच्छा घर में बनाया है, या जो भी आपने जो भी आपकी बातें हैं या जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, उनको शी विल बी हाईलाइटिंग, हाईलाइट्स उसको करेंगी और सबको सब में ये बताएंगी कि ये मेरी बहू में अच्छी बातें हैं। अच्छा, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये है कि ये ऐसी लेडी होंगी जो अपनी फीलिंग्स को मतलब अपने अंदर नहीं रख सकती। शी वांटेड टू एक्सप्रेस एज ईच एंड एवरीथिंग। उनको जो लगेगा, उनको जो फील लगेगा ना करेगा, जो फील उनको हुआ है। अगर उनको कुछ चीज़ बुरी लगी है तो वो बता देंगे मुझे बात अच्छी नहीं लगी बेटा। सही है, और अगर वो चीज़ अच्छी लगी तो वो फिर उसको भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, मुझे तो तुम्हारी बात ही बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। तो ये अपने दिल में बात नहीं रख सकती, दिल में नहीं रखने वाली बातें ये बता देने वाली हैं। तो इनके दिल में कुछ नहीं कुछ भी नहीं होता, इनका दिल बहुत साफ़ होगा, बड़ी वेरी प्योर हार्टेड है। सही है, तो बहरहाल ये लड़ाई झगड़ा जो है ना, उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं करती कि कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई परेशानी की बात हो। सही है,
तो लड़ाई झगड़ा आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा किसी के साथ भी। तो इस तरह की है एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा देर से सोते हो या थोड़ा नींद का इशू यहाँ लग रहा है। आप में से जो लोग देर से सुबह उठते हैं तो ये इसको लेकर के थोड़ी कंसर्न हो सकती हैं कि सुबह ये क्योंकि सुबह मेरे ख्याल में जल्दी उठती हैं, सन कार्ड भी है तो शी राइजेज अप विद द सन, तो आपको भी थोड़ा जल्दी उठने का ये एडवाइस कर सकती हैं। सही है। अच्छा, सन कार्ड के साथ वेरी ब्राइट फ्यूचर आपका वहाँ पे बेटा हो सकता है जो इनके साथ काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री हो सकती है। बहरहाल शी विल बी सन ऑफ योर हाउस। सही है। तो आप कौन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बहुत कुछ आपको उनसे अडॉप्ट करने को मिल सकता है। वेरी बड़ी मुझे वाइज और इस तरह की पर्सनैलिटी आ रही है। अच्छा, 4 ऑफ वंस के साथ आपकी जो शादी है, आपको जब शादी होगी आपके हस्बैंड के साथ, तो ये इनमें काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर होगी, तो आपका रिश्ता कराने में भी ये बन सही है। तो वेडिंग डे पर भी शी विल बी दी जिसे कहते हैं गेस्ट या कहते हैं ना गेस्ट ऑफ ऑनर टाइप, इस तरह की चीज़। बड़ी वेरी हाईलाइटेड लेडी, बहुत ज़्यादा ही खुश होंगी शादी वाले दिन भी आपकी शादी पे, और आपको लेकर के शी विल बी वेरी प्राउड ऑफ। मुझे काफ़ी यहाँ पे प्राइड का लग रही एनर्जी आ रही है कि शी विल बी वेरी प्राउड ऑफ हैविंग अ डॉटर लाइक यू। सही है। अच्छा, अभी हम तो एनर्जी थोड़ी इनकी तरफ देख लें, आप दोनों के बीच क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या बॉन्ड है। इंस्टिंक्ट जी, तो बहरहाल ये भी आपको देखेंगे या रिश्ता जब हो रहा होगा ना, तो उनको एक इंस्टिंक्ट एक इंट्यूशन इनको कहेगी, इनको हिट करेगी इनकी इंट्यूशन कि कि शी विल बी परफेक्ट फॉर आवर होम। आप मतलब से तो उनको एक इनर कॉलिंग आएगी कि ये चीज़ लड़की ठीक है, ये हमारे घर में बेस्ट रहेगी। वर्कहॉलिक, काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको काम पे तवज्जो देना, काम करना पसंद है घर का, या जो भी, ये भी हो सकता है कि वर्किंग लेडी हो। ठीक है। इम्पार्शलिटी, तो डेफिनेटली इनका इम्पार्शल बिहेव होगा, कभी भी ये गलत का साथ नहीं देंगी। तो ऐसा इनका बैलेंस पर्सनैलिटी है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये गलत का साथ दें और आपका साथ ना दें, या ये अपने बेटे की तरफ हो जाए और आपको वो बुरा भला कहें, या वो आपकी तरफ ज़्यादा हो जाए तो बेटे उनका जो है वो परेशान हो जाए, ऐसा नहीं। सही है। बहरहाल शी विल बी इम्पार्शल, किसी की भी ज़्यादा ये साइड नहीं लेंगी, किसी गलत की साइड ये नहीं लेंगी। आइसोलेशन, ये ऐसा हो सकता है कि शी लाइक्स आइसोलेशन, अपने कमरे में हद तक रहें, या उनको आइसोलेशन में पढ़ाई प्रेयर करने का काफ़ी ज़्यादा इनको शौक़ हो। बैलेंस देखें, पार्शलिटी भी इतना बैलेंस पर्सनैलिटी है ये। ठीक है। तो बैलेंस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबको ये बराबर रखेंगी, घर में सबको एक एक को एक चाकर देवरानियाँ हैं, जेठानियाँ हैं, या और बहुएँ हैं, या जो भी हैं, सबको अपनी अपनी जगह पर इनको रखना आता है। रिकवरी, तो डेफिनेटली इनको शी लाइक्स के कोई किसी का कोई झगड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो। अगर कोई झगड़ा वगड़ा हो भी गया तो डेफिनेटली शी विल बी फर्स्ट टू सॉल्व दैट। ठीक है। उनको ये पसंद नहीं है कि घर में लड़ाइयाँ हों। अच्छा, मूनोलॉजी डेक से आप देख लीजिए आप दोनों की एनर्जी, यहाँ आपको क्या करना है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। ठीक है। तो एक नया स्टार्ट होगा ये आपकी लाइफ का इनके साथ, तो जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा वैसे आपकी लाइफ है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, आपने उधर कॉन्फिडेंट रहना है। सही है। झिझकिचाना नहीं, डरना नहीं, परेशान नहीं होना। तो शुरू में तमाम लोगों के लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग्स सेटल्स डाउन। विन आउटकम इज़ फोरकास्ट न्यू फुल मून इन लिब्रा। बहरहाल लिब्रा का जो हाउस है इट्स हाउस ऑफ लव रोमांस। बहरहाल आपका जो है आपके यहाँ पर जीत ही जीत है। ठीक है। इनके साथ मतलब मोहब्बत में, प्यार में बहुत अच्छा मुझे बॉन्ड लग रही है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री लग रही है। गॉडेस टेक्स्ट से है जी कंपैशन। गॉडेस जिन कहती हैं रिलीज जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरीवन। ये कहती हैं कि आपने किसी को वहाँ जजमेंट पास नहीं करनी कि फ़लाना ऐसा फ़लाना ऐसा। ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है। अपने कामों पर ध्यान दीजिए, जो आपका उधर काम है उधर ध्यान दें, किसी पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन वुमन,
यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो आप खुद एक मेडिसिन वुमन हो, यू योर सेल्फ हैव डिवाइन हीलिंग पावर्स, तो आपको यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। सही है। ओके, क्वाइट टाइम आइसोलेशन का भी कार्ड आया था। मेडिटेट जो है इनको मतलब मेडिटेशन हो सकता है, ये शी इज़ अ मेडिटेशन लवर, इस तरह पॉसिबिलिटी है कि स्पिरिचुअल हो। आप दोनों जो है क्वाइट ये भी हो सकता है कि आप दोनों इकट्ठे मेडिटेशन करो, वो भी इसको पसंद करती हो और आप भी पसंद करते हो, तो आप दोनों एक वक्त निकाल लें दिन में खुद थोड़ा सी देर, जिसमें आप दोनों मेडिटेशन कर सकती हो, दोनों मिलकर आप प्रेयर कर सकते हो, पूजा कर सकती हो, या जो भी आपका मज़हब है या रिलीजन है, फेथ है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को भी साथ साथ लेकर के चलो, उसमें भी आपका काफ़ी बने, आप दोनों की काफ़ी केमिस्ट्री एक हो। बहरहाल ओवरऑल मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है वो यही है कि वेरी कंप्रोमाइजिंग, वेरी हीलिंग की मुझे बड़ी यहाँ पर नज़र आई है। हीलिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हीलर्स ही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि शी कैन बी मेडिसिन वुमन एंड क्वाइट टाइम आइसोलेशन कंपैशन, बड़ी हीलर्स ही हैं। कभी कोई परेशानी हुई भी आपको या आपके हस्बैंड को, तो शी विल बी फर्स्ट स्टैंडिंग बाय योर साइड। ठीक है, तो ऐसी ही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बाकी है कि अगर आप मैनिफेस्टेशंस करेंगे तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा आप अच्छी किसी मदर इन लॉ को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ, अच्छे फैमिली को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आप सबकी नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय, लव यू।